हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत अच्छी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6। बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी तेज बारिश हो रही है। बारिश बहुत तेज से हो रही गाइस। मीठी को जगा आज सोई नहीं, उठी थी फिर सो गई। मैंने नंबर जस्ट कर लिया। जाती हूँ तो लेकिन मुझे चाय बना रिचित जी, रिचित जी, पेपर। बारिश बाहर बहुत तेज हो रही है। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। बेटी ने बनाई है राखी है बेटी। बस उसको स्कूल में दिखाना है। कहाँ रखी हुई दिखाएंगे वाली। चलो हम लोग को देखते हैं। झाड़ू लगा दो फटाक से पहले। सुबह चाय बनाएंगे, पियेंगे आराम से बैठ के। बारिश देखने चाय सुबह अपना देखिए चल जाएगा। चाय पीना है, दूध बनाने नहीं चिल्लाएंगे। हैं छुट्टी कहाँ सो गई? कंटिन्यू बारिश हो रही 6 बजे। हाँ तो फिर होनी चाहिए छुट्टी। और उससे पहले सो रही, जब मैं जल्दी थी उससे पहले सो रही थी। अब तो कम हो गई, धीमी हो गई मतलब। और वो जब जगह तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। गुड मॉर्निंग बोलो गाइस। मैं पता है 4 बजे उठी। मैं बता रही थी उठी थी, फिर दोबारा से सो गई। बारिश को देख के सो गई। हो सकता छुट्टी हो, और लेकिन मैं कैसे सो रही थी? मेरी तो छुट्टी कभी नहीं हो सकती। हो सकती है, मुझे बहुत सारा काम करना है। और आपकी दिखाएं। सफाई तो हो गई, सफाई नहीं हुई है। और आपकी दिखाऊं। वैसी वाली हो गई है। खाली झाड़ू पोछा करना है, बर्तन धो के फटाक से खाना बनाना है। उठो प्रभु उठो, पैर ना हिलाओ। पैर क्यों हिलाते हो? सुबह सुबह बस यही बोलो और कुछ ना बोलो। मैं तो नहीं किसी से कुछ बोलती। इसमें वो नहीं लगाई। अभी नहीं लगाऊंगी, वो स्कूल में लगाऊंगी तो। ये इसने राखी बनाई है। ये राखी बनाई है। मैं कैसे बांधने वाला नहीं बनाए तो करीब अभी लगाएंगे। पता कब लगाएंगे। सुबह से सब ना गाइस छुट्टी का नोटिस का वेट कर रहे हैं कि छुट्टी हो तो स्कूल ना जाने को मिले। सुबह सुबह उठी मीठी कह रही स्कूल नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है मत जाओ स्कूल। क्यों नहीं भैया? नहीं माना तो मत जाओ। हाँ तो कह रही है, मैंने कहा स्कूल मत जाओ, ऊपर झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। उठी कह रही हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, आज हर हाल में जाएंगे। और तैयार हो जी। इनसे कहा, मैंने कहा बेटा स्कूल जाना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, मुझे जुकाम हो जाएगा, मुझे सर्दी हो जाएगी मम्मी, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है 6 बजे से। गए अभी तक रुकी नहीं है। तो हर हाल में स्कूल जाएंगे, ना नोटिस आएगा ना कोई मैसेज आएगा। आज ना तो छुट्टी होगी लेकिन स्कूल खुलेगा। और सुबह से हम सब वेट कर रहे हैं कि अब मैसेज आए, अब मैसेज आए। गाइस मेरे सारे काम हो चुके हैं कंप्लीट। खाना दोपहर का बनाना बाकी। दाल गैस पे चढ़ा दिया है, बन रही है। और मेरी यहाँ मेरी चूड़ियों के पीछे पड़ी, कह रही है मम्मी ज़्यादा तो चूड़ी पर आजकल ज़्यादा चूड़ी पहनना ना लोगों को गंवरपना लगने लगता है। बड़ी विचित्र बात है। कहते हमेशा पहनती हो, लंबी मांग बढ़ो तो कहेंगे कि लंबी मांग इतनी क्यों भरती हो, छोटी मांग बढ़ो तो छोटी क्यों करती। अरे भाई क्यों किसी को जजमेंट पास इंसान करता? मेरे तो यही नहीं समझ आती। जिसका जो मन करे वो अपने हिसाब से रेडी और तैयार हो सकता है ना। हाँ अभी ज़्यादा चूड़ियाँ पहनो तो कहेंगे ये क्या गंवार बनी घूमा करती हो। और लंबी मांग बढ़ती क्या गंवार बनी रहती। छोटे तो छोटा क्यों बोलती हो, भर भर के भरा करो। हर तरह से इंसान जीने ही नहीं देता। और मेरी पूजा पूरी कंप्लीट। आज मैंने मैया रानी के ना श्रृंगार किया, तो मैंने साड़ी उनको पहनाई है। लहंगा हमेशा साड़ी देखिए कितनी अच्छी लगी। देखो दुर्गे माता में तो हम हमेशा लहंगा पहना देते थे गाइस। आज मैंने साड़ी पहना, मेरा मन था साड़ी पहनिए गाइस। मैंने साड़ी इनको पहनाई है रेड कलर की। ये रही हमारी लक्ष्मी माता। चूड़ी से खेल रही है माता रानी की। आज मैंने चेंज की थी माता की चूड़ियाँ। ये माता जी की चढ़ी है, इसको हम बाद में पहन लेंगे। इनकी कल की ड्रेस क्या बेचने आया भाई? सोचे थोड़ी सी चाय बना के पी ले, मेरा बहुत मन हो रहा है। पता है इतनी आसानी से किसी की चाय नहीं छूटती है। इतना बदतमीज है वो। पापड़ वापड़ बेचने आया बेचारा, वो वहाँ तक चला गया और हमसे पूछा भी नहीं इसने, और जबरदस्ती इसको रोक दिया। इतना ये
महान बच्चा है मेरा। तो गाइस क्या क्या सोच रहे थे ना कि थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, इतनी सी चाय बना के पी ले। फिर सोच रहे हैं कि पता चल जाता है। गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, हम कर रहे हैं रेस्ट। आज सुबह से सिर्फ सफाई करनी थी, क्योंकि कल मेरे पास बिल्कुल समय था नहीं, चले गए थे बाहर। तो आज हमने सिर्फ सफाई की। सुबह 5 बजे रुके, सिर्फ सफाई, खाना, और मार्केट चले गए थे। मार्केट से इसकी ड्रेस नहीं आई थी, इस लड़की ने ड्रेस कल पसंद नहीं कर पाई थी, तो हम और दीक्षित जी ले आए। क्योंकि क्या होता है ना, 2 लोग जाते हैं, 1 लोग जाते हैं, ढंग से हो जाता है। तीसरा पर्सन होता है ना, लिविर करता है। हम करेंगे ये लो नहीं, ये लो नहीं, इसको पसंद कुछ नहीं करना होता है, डिस्टर्ब करना होता है। कल भी मॉल में इसलिए घूमते हैं हम लोग ना। हाँ, ऐसी क्या वो मिलती है। क्यों तुम्हारे घर में ऐसी नहीं है? लेकिन बाहर मार्केट में गर्मी रहती है। हाँ, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा एक अस्तर ले लेंगे, वो भी ब्लाउज कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन नहीं, अरे ब्लाउज किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि हम शादी के पहले से सीखे हैं, शादी के बाद हम शादी के बाद से सीखे। ब्लाउज में पहले बनाना नहीं आता था। तो ये, और जब खुद को अच्छा पहनने का शौक़ होता है ना, और अच्छा खाने का शौक़ होता है, तो वो सीख लेता है ना बेटिया। मेरी बिटिया भी बहुत अच्छा खाना बनाने लेती, क्योंकि इसको खाने का बहुत अच्छा शौक़ है ना। खाने का बहुत पसंद है। तो कल का व्लॉग बड़ा अच्छा आने वाला है। हाँ, कल है गाइस रक्षाबंधन। कल देखो टाइम मिलता है सोने का। इतना थक गया, मन कर रहा सिर्फ सो जाए, लेकिन सो जाएंगे, सो सकते हैं वैसे 1 घंटा। 3:30 में 4:30-5 बजे तक जग जाएंगे आराम से। और शाम को कपड़े धोने। मीठी तुम टंकी का ध्यान देना, देखा हो सकता भर गई। अरे अभी कहाँ मिल गई है ना। किसी भी खाना खा चुके हैं। आज भी बारिश कंटिन्यू हो रही गाइस, इतनी बारिश हो रही। सुबह कल अगर हुई तो क्या होगा ना बेटिया। इस तरह की बारिश हो रही है कि हम लोग स्कूल चले गए, स्कूल से मैसेज नहीं आया था, बाद में मैसेज आया था। मीठी को लगानी है मेहंदी। मीठी तुम खुद लगाओगी कि तुमको? तुम लगाओगी? हमको इतना आलस आता है, सबसे ज़्यादा आलस आता है। मेहंदी मेहंदी लगाओ। ये पहले क्या होता था ना, मतलब सब लोग लगा लेते थे, और जो मेरे लगाते थे वो लगाते रहते, तुम सो जाते थे। हमको मेहंदी लगा के बैठना नहीं पसंद है, कि इतने काम होते हैं, और रात को ही समय मिलता है हम लोगों को मेहंदी लगाने का। तो क्या, अगली तीज में लगा देंगे हम तुम्हारे मेहंदी, पर मेरे लगा दो आज। हाँ लगा देंगे। और रात में लगाने का समय मिलता है तो फिर लगाओ, आधे 12-1 बजे तक बैठ के मेहंदी लगाओ, फिर सो। हमको बहुत शौक है, सच बताएं, मेहंदी लगाना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इतने बड़े आलसी हैं कि उनको मेहंदी लगा के बैठना नहीं पसंद है। इतने काम होते हैं, अगर किसी को पानी भी पीना है तो हम ही को देना है, तो इसलिए नहीं लगाते हैं। शौक होने के बाद ही। तो जेठ की लड़की है, वो बुलाए थे, उससे कहेंगे बहुत अच्छी लगा गई। तुमको भेज दे को मेहंदी कौन लेके लगवाए? चली तो जाऊँगी पर अकेले नहीं, पापा के साथ जाना, दीदी से लगवाया आने लगे फटाफट। सुंदर सी है ना। कल दीदी बोल रही थी कि लगा दे, तो लगवा के आती ना, बदतमीज है। मेरे जेठ की बिटिया मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, और ये कल गई भी थी, कहा था ना, कहा देख लो, कहा भी था नहीं लगवा के आई। हाँ मेरा बेटा, मेरे सोना बच्चा। फोन और करी आज गाइस पता है क्या हुआ, ये लोग स्कूल गए, अब जैसे घर से निकले ना, वैसे ही मैसेज आ गया छुट्टी का। तो आज स्कूल नहीं था। जैसे ये लोग निकले, कंपटीशन भी कैंसिल हो गया। हाँ, तो मैं रात में सामान लेके आई, रात में आज राखी सेलिब्रेशन था, वो भी नहीं हो पाया, इसीलिए ये बहुत मचाई थी, जाना है। तो गई थी और वापस आ गई। फिर भी कुछ नहीं की, मेरी कोई हेल्प उसने नहीं करी। हम बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। बारिश होने वाला है। बारिश होने लगे, हो रहा है। जा तुम देख के अच्छा टंकी भरी कि नहीं, जा बेटा, जा मेरा बेटा। रेस्ट कर ले गाइस, सब आराम से मिलते हैं, देखते शाम को आराम से। फिर वही खाना, पूजा, जो सुबह होता है वही शाम को होता है। कोई नई चीज़ तो होती ही नहीं है। नई चीज़ में मेरा अपना काम वही सिलाई कढ़ाई का हो जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट कर लेते हैं, बस वही मेरा काम होता है। ये शॉपिंग पे चले जाते हैं ना हम क्या। और पता है, मैंने इससे कहा तुम मेरी बिटिया हो, और माता लक्ष्मी की तरह मेरे सारे कष्ट दूर कर दियो। बेटियाँ होती ही लक्ष्मी की तरह। तो कहती है मुझे तो नहीं लगता है, क्या कह रही है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे हाथ ये गाइस ना ताने दे रही है। मोबाइल कह रही है मेरे हाथ में मोबाइल आता है तो ख़राब हो जाता है, कभी डाटा ख़त्म हो जाता है, कभी रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। क्योंकि हम इसको फ़ोन देते हैं, ये पता नहीं कैसे कितना यूज़ करती कि तुरंत डाटा ख़त्म हो जाता है।
और इतना डाउनलोड, ये डाउनलोड, वो खूब डाउनलोड करते हैं, जाहिर सी बात है। डाउनलोड मैं नहीं करती, डाउनलोड नहीं करता, उसके हाथ से डाटा नहीं खत्म लेकिन- होता, तो मेरे हाथ से खत्म हो जाता है। हाँ, और जितने भी पैसे होंगे ना, पैसे खर्च करने में एक नंबर एक्सपर्ट है, इतनी स्पीड से पैसे खर्च करती है, और कोई भी काम कैसे आप नहीं मुझे ले- लक्ष्मी माता कह रही हो? तो इसलिए हम कह रहे थे कि मेरी लक्ष्मी, मेरी प्यारी बेटे दुलार कर रहे थे। तो पता है क्या कह रही है? कह रही है ऐसा तो नहीं, तो ये हमको ताने मार रही है। ऐसा नहीं बेटे, मम्मी पापा प्यार करते हैं, पर यह होता है ना, गुस्सा भी तो बच्चों पे ही आती है ना, किससे करेंगे, है गुस्सा ना? होने का जब तुम्हारे लिए हम सब कुछ करते हैं, तो जाहिर सी बात गुस्सा भी हम तुम पर ही करेंगे, किसी और के लिए तो करेंगे नहीं। किसी पे मेरा हक भी नहीं है, मेरा हक तो सिर्फ तुम दोनों पे है ना, पापा पे भी नहीं है कि पापा को चिल्लाएं या डांटे, है ना। पापा पे हक, पापा का हक है, हम दोनों हम सब पर चिल्लाएंगे। बिल्कुल, पापा हम लोगों को डांट सकते, चिल्ला सकते हैं, ताने दे सकते पर हैं। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि जो है पापा लोगों को डांट रहती हैं। अरे किसी की और की बात मत करो, सबका अपना अपना। तो ये होता है ना, पापा का हक है हम सबको डांटने का, पर मेरा हक सिर्फ तुम दोनों भाई बहन को डांटने का है, और किसी को कुछ कहने का फिर नहीं। मेरा हक बनता है कि अन्य को डांटने का, और अन्य का हक किसी पर नहीं है। ये उनको सोने नहीं दे रही, ना तंग करी, हम ना सो सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, हम अपना पर्सनल काम जब भी करते हैं लोग तंग करते हैं। ये सो गई थी, पता है, सो गई थी, फिर उठी, पूजा, अपनी पूजा की, सारे कपड़े धुले, क्योंकि आज का नल आ नहीं रहा था, बारिश इतनी हो रही थी लेकिन नल नहीं आ रहा था। तो अच्छा वो शाम को बारिश रुक भी गई और नल भी, मतलब पानी भी आ गया, सारे कपड़े धुल के आ गए। पूजा करने पर मीठी बना रही सब्जी, चावल और रोटी बनी हुई है, खाली इसको सब्जी बनाने के लिए भेजा है। तो उससे मैंने कहा खाली लहसुन मत डालना, खाली जीरा और मिर्चा डाल देना। तो कह रही है तेल नहीं डालना है क्या? मैंने कहा क्यों नहीं डालना है, उसी में तो तड़का देना है। दीक्षित गए अपने मार्केट गए करने के लिए, पता सो उठे सारा फैला, क्योंकि बेटा सोता नहीं है, बेटा जगह करता है। मैं सो गई थी, दीक्षित जी सो गए थे और बिटिया भी सो गई थी, तो अनन्या ने खूब फैलाया, अनन्या ने पूरा जम के फैला के रखा उसने। उठ के सारा साफ़ किए हैं, सारे कितने सारे कपड़े, उधर भी फैला हुआ है। मौसम तो लग रहा है भगवान जी साफ़ करेंगे, लेकिन थोड़ा ब्लैकनेस है, तारे वारे तो नहीं निकले हैं, न चाँद निकला हुआ है। देखिए कितने वहाँ तक सब फैले हुए, बहुत कपड़े हो जाते हैं। मैंने दिया जला दी बाबा जी के। कितना सुकून छत पे मिलता है गाइस, सुकून से यहाँ चले आते हैं, आधा घंटे ना पता ही नहीं चलता कब निकल गए। और वहाँ का तो गाइस ना, वो मंदिर में पता नहीं क्यों इन लोगों ने चारों तरफ से ढक दिया है पन्नी से, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा किया, चारों तरफ से ढक दिया है। इसमें फूलों की हालत देखिए, ज़मीन में टूट टूट के पता नहीं क्यों गिर जा रही इनकी पत्तियाँ, फूलों का बहुत लॉस हो रहा है। पता नहीं किस चीज़ का है गाइस, मुझे बताना ये किस चीज़ का फूल है, अपने आप निकला है। मैं तोड़ के भगवान को चढ़ा देती हूँ, पर इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है किस चीज़ का है, ये अपने आप निकला है। बारिश में पेड़ कितने सुंदर लगते हैं ना गाइस, हरे भरे एकदम से। मुझे हरियाली बहुत पसंद है, फूल हो या ना हो, निकलते हैं फूल, कभी इसमें निकलते हैं ब्लू कलर की, ये अपराजिता है, ये ब्लू कलर का है, ये वाइट कलर में निकलते हैं, निकले होंगे, नहीं निकले हैं इस समय। ये देखिए है एक, ये वाइट कलर में है और वो ब्लू कलर में आते हैं, और ये पूरा वाइट वाला है, इसमें खाली पड़ा हुआ है, सुबह चढ़ा दी थी मैं, और ये अपने आप निकला है। देखिए गाइस कैसे निकला है, इसमें कई जगह उधर किनारे रखा था, ये ऐसे गमले रखे हुए थे, और देखिए भोले बाबा ने अपने दरबार में दे दिए, ये 3-4 निकले। इसमें तो मैंने डाला था बीज उसमें, लेकिन नहीं डाला था। वो जो छोटे वाले गमले है ना, वो अपराजिता के जस्ट बगल में मिट्टी भरी हुई ऐसे रखे हुए थे, और अपने आप भी जो है हमको लग रहा है कि उसकी सेम जैसी होते हैं फली उसके अपराजिता, तो वो अपने आप फूट जाती है। तो मुझे लगता है छिटक के उसमें बीज चले गए होंगे तभी निकला है, बड़े अच्छे तरीके से निकला है, जिससे लग रहा है कि किसी ने लगाया है। वही मैं मेरे देवर से कह रही थी कि लिए जाओ, पिछली बार दिए थे जब मैं आपको वाइट वाला दिखाई थी ना कि इधर भर गया है, तो दे रही थी, उसी का दिया हुआ है। देखिए कितना बड़ा हो गया, तो लेके नहीं गया। कहाँ गए थे ना, कहाँ गए थे? दीदी ने सब्जी बना ली, खाली सब्जी बनानी थी।
सबसे नीचे हो तो लेके नहीं गया था गाइस, और वो बड़ा हो गया। अब ये मैं कह रही ये ले जाऊँ, लेकिन ये नहीं पता है कि वाइट में होगा कि ब्लू में होगा। जहाँ तक मुझे लगता है ब्लू, क्योंकि अब क्या है ना कि वाइट और ब्लू एक साथ निकल रहे हैं, और ये होते बेल की तरह पेड़ होते हैं, पता ही नहीं चलता कि इसकी लड़ी कहाँ है, सब उसमें आपस में उलझी रहती है। तो क्या करना, हमें फूलों से मतलब है, फूल मिल जाते हैं 2-4 गाइस रोज पता है दीदी बचपन में सोती रही थी, सोने का खाली नाटक। अभी भी नहीं सोती वो, दिन में तो बिल्कुल सोती नहीं, लेकिन आज सो गई, पता नहीं क्यों, है ना। और तुम बहुत मोबाइल देख रहे हो आजकल, बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हो गाइस, ये बहुत मोबाइल देखने लगता है। हम लोगों को जगते तो खैर नहीं देख रहा है, मगर मैं भी सो रही थी, हस्बैंड भी सो रहे थे, इसीलिए कल रक्षाबंधन, इसलिए हमने पूरी तरह से तो अपनी तरफ से सफाई तो मम्मी कल रक्षाबंधन है इसीलिए झाड़ू पोछा, खाली झाड़ू पोछा करे और पूजा करके बस खाना बनाना। मम्मी कल रक्षाबंधन है, क्योंकि त्योहार होते हैं ना, हम लोगों के पैरों में दम नहीं रह जाता दौड़ते दौड़ते। मम्मी कल तो रक्षाबंधन है, दे दो देखने को। हाँ क्यों दे दे, क्यों दे दे, गंदी बात है यार दे दो। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बात मानता है। ये रहा खाना मेरे बगल में, ठीक है, और ये रहा मेरा बेटा, ये सो नहीं रहा, ये नाटक करो, क्योंकि पापा भी इसके जस्ट आए, बेल बजाई है तो बिटिया गई है खोलने के लिए गेट। तो हमने इससे कहा कि खाना खा लो, तो कहता क्या है, रुक जाओ। हमने क्यों, तो कह रहा है कि पापा आए हैं ना, और मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। क्यों मैंने पता है इसको क्या कहते हैं, ये तुम अपने लिए चोरी कर, अपने लिए गलत कर रहे हो। सामना करना चाहिए, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ना चाहिए था ना, इसी डर से ना झूठी मूठी सो रहा है, ताकि इसके पापा। चलो खाना खाओ, पापा ऊपर ही आए ना बेटा, पापा ऊपर ही आएंगे, खाना खा लो, फिर खाना खा के भी सो जाना। कल एंजॉय करना है, कल तुम्हारा त्यौहार है, कल कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो ये सोने तुरंत खाना छोड़ के खाना तुरंत छोड़ के सोने गया, इतना डर रहा कि पापा सुनेंगे। तो याद करके रखना चाहिए ना, उतनी देर से तो मटर गश्ती कर रहे थे तुम, ऐसे बच्चे हैं डर के मारे झूठी मूठी सो रहे हैं।